तो योग का पुस्तक 27 का 5 में ऐसा लिखा है, तो मैं मरने तक मेरा निष्कलंकता मैं छोड़ेगा नहीं है। हालेलुया। मैं मरने तक मेरा निष्कलंकता छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लूसीफर के बारे में क्या लिखा था? वो सृष्टि किया तभी से जब वो पाप किया तब तक वो निष्कलंकता करके लिखा था। इधर योब बोल रहे मैं मरने तक मेरा निष्कलंकता को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लूसीफर को बहुत लेन देन का बहुत स्थान मान सब कुछ आने का समय वो परमेश्वर के समान बनने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर के समान बनने के लिए कुछ भी साहस करने के लिए तैयार हो गया। घमंड आने लगा और पाप करने लगा। परमेश्वर का विरुद्ध कुछ भी करो वो पाप बन जाता है। तो परमेश्वर के विरुद्ध वो प्रवृत्ति करने लगा। मनुष्यों को पूरा, दूतों को पूरा परमेश्वर का विरुद्ध जीने के लिए सिखाया। इसके लिए लूसीफर को नीचे डाला तो एक झुंड दूतों को भी गिराया गया। हालेलुया। स्वर्गदूत एक झुंड जितना लूसीफर को साइड किया है उतना दूतों को भी भूमि में गिरा दिया परमेश्वर, क्योंकि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर का विरुद्ध वो करने के लिए कोशिश कर रहा था लूसीफर। क्योंकि सब स्वर्गदूत उसका मान देगा तो परमेश्वर के पास से पूरा स्वर्गदूत उसके पास आकर उसको दंडवत करना शुरू करेगा तो वो परमेश्वर बन जाएगा ना। इतना बड़ा गलत किया है लूसीफर। निष्कलंक व्यक्ति था, निष्कलंक स्वर्गदूत था। तो हमारे बारे में चिंता कर देखो, हमारे अंदर जब पैसा आने लगा तो हमारा स्वभाव कितना बदल गया करके देखो। हमें एक घर मिला तो कितना स्वभाव बदल गया करके देखो। हमें एक अच्छा जीवन मिला तो हमारा स्वभाव कितना बदल गया करके देखो। इसके वजह से हमारा जीवन गिर जाता है। हम जल्दी का जल्दी नाश में, तकलीफ में, बर्बादी में हो जाता है। इसलिए हमारे मन से घमंड को उतार कर फेंकना पड़ेगा। 19 का 26 पढ़िए, जो योग का पुस्तक 19 का 26 पढ़िए। എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്റെ ത്വക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേവസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും. ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, അന്യനല്ല, എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും. हिंदी में पढ़िए। योब निष्कलंक और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। उधर लिखा है എന്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ത്വക്ക് मेरा स्किन पूरा निकल जाएगा तो भी मैं परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। कितना भी तकलीफ मेरे शरीर में आने दो, कितना भी मेरा शरीर पूरा सड़ जाने दो, फिर भी मैं उस परमेश्वर को देखने के लिए मैं सहन करेगा ये सब कुछ। हालेलुया।
ये सब कुछ जो दुनिया में मुझे मेरे जीवन में आने वाला सब कुछ सहन कर कर मेरा निष्कलंकता को नहीं छोड़कर मैं मेरा परमेश्वर को देखने के लिए मेरा निष्कलंकता बने रखेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास बने रखेगा, मेरे प्रार्थना बने रखेगा, मेरे परमेश्वर को देखने तक मैं अविश्वस्त नहीं बनेगा, मैं कलंकित नहीं होएगा, मैं साहस नहीं करेगा, मैं घमंडी नहीं बनेगा। नीचे लेगा क्या हमारा जीवन में? परमेश्वर हमसे बोल रहे सर योब के समान बन जाओ करके बोल रहे। യോബിനെ പോലെ ദേഹരഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും, ഞാൻ തന്നെ കാണും, ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും। फिर से बोल रहे मैं खुद मैं देखेगा। हालेलुया। उसका 27 में लिखा है ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും, അന്യനല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണവനെ കാണും, എൻ്റെ അന്തരംഗം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു। എൻ്റെ അന്തരംഗം ക്ഷയിച്ചാലും എൻ്റെ ത്വക്ക് ക്ഷയിച്ചാലും എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചാലും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും। हालेलुया। मुझे मेरा जीवन पूरा सड़ जाने दो, मगर मेरा विश्वास जो परमेश्वर में जो विश्वास है वो बने रखेगा करके योब बोल रहे। हालेलुया। हमारे जीवन को जरा सा तकलीफ आएगा तो हम परमेश्वर को भला बुरा बोलने वाला लोग है। योब को देखकर हमें कितना शैतान ने उनको गिराया है, परमेश्वर ने नहीं गिराया है। शैतान उसका भक्ति देखकर उनको गिराने के लिए बोला है। परमेश्वर शैतान के हाथ में दे दिया है। परमेश्वर को मालूम है मेरा भक्ति में जीने वाला, मेरा धार्मी, मेरा योब कैसा है करके परमेश्वर को मालूम है, इसके लिए छोड़ दिया है। उनका मुंह से आने वाला विश्वास का वचन देखो, उनका मुंह से आने वाला विश्वास का वो दृढ़ता देखो। ऐसा एक दृढ़ जीवन जीने के लिए प्रभु हमें भी कृपा देने के लिए हम प्रभु के निकट हो जाएंगे। और एक वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। भजन संगीता 49 कितना वचन? भजन संगीता 49 का 14 पढ़िए। मैं अधलोक की माने भेड़ बकरियां ठहराए जाते हैं, मृत्यु उनका डराइयो ठहरी, और बोर के सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधलोक का घोर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। हालेलुया। उधर किसके बारे में बोल रहे? स्वयं में आश्रय रखने वाला व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। उधर अपने आप में आश्रय रखने वाला, अपना संपत्ति में आश्रय, उसका 6 से लेकर हम पढ़ेगा तो उधर से हमें मालूम पड़ता है अपने आप में, अपना संपत्ति में, अपना पैसे में, अपना डिपॉजिट में आश्रय रखने वाला को क्या मिल जाएगा करके उधर लिखा है, वो पाताल में चले जाएगा करके उधर लिखा है। उसका 6 से हम पढ़ेगा तो അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ധനസമൃദ്ധിയിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു। तो देखो जो पाताल में जाने वाला लोग है वो अपना खुद का धन संपत्ति में आश्रय रखेगा। और क्या लिखेगा? उसमें आश्रय रखेगा और प्रशंसा उसका करेगा, धन संपत्ति का। तो धन संपत्ति का प्रशंसा हम करते हैं क्या? परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं क्या? धन संपत्ति दिया हुआ परमेश्वर का प्रशंसा करना मांगते हैं। धन संपत्ति में आश्रय नहीं रखने का, वो कभी भी हमारे से छूट जाएगा।
मगर धन संपत्ति दिया हुआ परमेश्वर को आश्रय रखकर, फिर से उनमें जिएगा तो उनको प्रशंसा कर कर हम जिएगा तो हम कभी गिरने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। हमारा धन संपत्ति छूटने के लिए हम परमेश्वर नहीं देगा। हमारा धन संपत्ति बने रखेगा हमारा परमेश्वर। उधर लिखा है तुम्हारा भाई, उसका 7वां वचन पढ़िए, 7-8 पढ़िए। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बातें छोड़ नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे नहीं सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अनंत तक कभी न चुक सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सौंदर्य जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हालेलुया। सब लोग कब्र को देखेगा, सौंदर्य पकड़ते हुए कोई नहीं बैठेगा, सब लोग कब्र में जाएगा। परमेश्वर इधर पूछ रहे तुम्हारे भाई खबर ना देखते हुए तू उसको बचा सकते है क्या? तू इतना तुम्हारा धन संपत्ति में आश्रय रख रहे, तुम धन संपत्ति को प्रशंसा कर रहे। परमेश्वर हमको पूछ रहा है तुम्हारे भाई नहीं मरने के लिए कब्रिस्तान में ना जाते हुए उसका प्राण को बचा सकते है क्या? ये परमेश्वर हमको पूछ रहा है। उसको छुड़ाने के लिए तुमको होएगा क्या? तो उसका प्राण को बचाने के लिए होएगा क्या? परमेश्वर पूछ रहा है। तो हमें उनका प्राण को बचा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर में आश्रय रखो, परमेश्वर तुम्हारा धन संपत्ति को भी बचाएंगे। तुम परमेश्वर का प्रशंसा कर देगा तो तुम्हारे भाई को भी उसका प्राण को लिए तुम प्रार्थना करेगा तो उसका प्राण को भी बचाने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो हमसे कुछ नहीं होते तो हमसे होने वाला परमेश्वर में हमें प्रशंसा करना मांगते, आश्रय रखना मांगते। हमें ऐसा एक चिंता हमारे अंदर आना मांगता है, मुझसे कुछ नहीं होएगा, मुझसे कुछ नहीं होएगा। मैं स्वयं में मुझ में आश्रय रखेगा तो मैं कितना समय जिएगा करके मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा जो कुछ है उसको बचाने के लिए मुझे नहीं होएगा तो फिर मैं क्यों मुझ में आश्रय रखते हैं? मुझे बचाने वाला परमेश्वर में हमें आश्रय रखना मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के बारे में उधर 11 पढ़ेगा तो देश में बोल रहे ज्ञान ये करके बोलकर मूढ़ के समान, जानवर के समान मनुष्य जी रहे करके उधर लिखा है। और लिखा है वो लोग जानवर के समान जीने के साथ साथ अपना धन संपत्ति को अपना ही नाम डाल देते हैं। हालेलुया, अपना धन संपत्ति को अपना नाम डाल देते हैं। मेरे बारे में बोलेगा तो जब परमेश्वर ने, मेरे को कुछ भी नहीं था इस दुनिया में, मेरे को कुछ भी नहीं था, माँ बाप रोड पे निकाल दिया, कुछ भी नहीं था, हम लोग चारों रोड पे हो गया। तो उधर से परमेश्वर बचाकर मुझे एक घर दिया। हालेलुया, मुझे एक घर दिया। तो मांगते तो मेरे को उसका नाम, मेरा बच्चे लोग का नाम डाल सकता था, मगर मैंने मेरे घर का नाम रखा गॉड्स गिफ्ट हाउस। हालेलुया, प्रभु दान दिया हुआ घर करके मेरा गेट के ऊपर लिख के रख दिया। हालेलुया, गॉड्स गिफ्ट हाउस करके मैंने लिखा। तभी मैं इतना प्रभु में नहीं था, फिर भी मैं प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से करता था। मुझे मालूम है ये प्रभु ने दिया है, प्रभु का ही नाम का महिमा होना मांगते हैं। हालेलुया, अपना वो गेट जब तक उधर है तब तक प्रभु का नाम महिमा होते रहेगा। हालेलुया,
वो घर का गेट में देखने वाला सब वो पढ़ेगा, गॉड्स गिफ्ट हाउस, हालेलुया। परमेश्वर दान दिया हुआ घर, हालेलुया। ये वो घर परमेश्वर का नाम को महिमा करते हुए हमारा गांव में है, हालेलुया। इसके लिए हमारा धन संपत्ति को अपना नाम मत देना, अपने बच्चे लोगों का नाम मत देना। हमारा परमेश्वर को प्रशंसा मिलने का जैसा हमें जीने का है, हालेलुया। हमारा बच्चे लोग को भी आशीष मिलने के लिए, हमारा जीवन भी आशीष भरा होने के लिए हम चाहते हैं तो हमारे अंदर से घमंड निकाल दो, हमारे अंदर से गर्व निकाल दो, हमारे अंदर से साहस करने का सब चिंता निकाल दो, तो परमेश्वर हमें बढ़ाते रहेगा और हमारा बच्चे लोगों को भी बढ़ाते रहेगा, हालेलुया, स्तोत्रम। धन्यवाद प्रभु। उसका 14 हमने पढ़ा, यदि तुम 13 में पढ़ेगा तो उधर लिखा है, ये किसका? उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो ये स्वयं में आश्रय रखने वाला लोगों का गति है करके उधर लिखा है, अवस्था है करके लिखा है। ये जो लिखा हुआ 49 भजन संगीता में लिखा हुआ सभी अवस्था किसका है? सोए के ऊपर अपने आप में आश्रय रखने वाला व्यक्ति का अवस्था है करके लिखा है। वो लोग किधर जाएगा करके उधर 14 में लिखा है, वो लोग पाताल में चले जाएगा करके लिखा है। पाताल में वो पाताल वो लोग का घर बन जाएगा करके लिखा है। और उसका 15 पढ़िए, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बोलेगा तो, जो मैं दुष्टता छोड़कर सभी पाप छोड़कर मैं एक सच्चा मनुष्य बनकर जीने वाला, मुझको क्या मिलेगा? मुझे परमेश्वर मेरा प्राण को पाताल का सभी अधिकार से छुड़ाकर उनका हाथों में थाम लेगा, हालेलुया। और हालेलुया। देखो, ऐसा एक अवस्था हमारा जीवन में मांगते है करके सोचकर इच्छा रखकर हमें जीना है। परमेश्वर का हाथ से हमें थाम कर रखने वाला अवस्था, पाताल से छुड़ाकर परमेश्वर के हाथ में थामने वाला अवस्था हमें मांगता है। तो उसके लिए हमें अपना घमंड को छोड़ना मांगता है, हमारा सभी पापों को छोड़ना मांगता है, हमारा दुष्टता को छोड़ना मांगता है करके परमेश्वर बोलते हैं। നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയും അശുദ്ധിയും എല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ, നമ്മുടെ സ്വത്തിലോ സമ്പത്തിലോ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നാം സ്വയാശ്രയക്കാരനായി തീരരുത്, സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനായി തീരരുത് എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയാണ്. യോബിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കത വിട്ടുകളയാതെ ദൈവത്തെ കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി कलंक हमारा जीवन में नहीं आने के लिए हम सोचते हुए हम जीते तो जरूर उस दिन आएगा, यीशु प्रभु का आगमन में हम यीशु प्रभु को देखेगा, परमपिता को देखेगा, हालेलुया। हमारा जीवन को हम पूरी तरह से समर्पण करेंगे यीशु को देखने के लिए, परमपिता को देखने के लिए। योब ने कैसा उनका जीवन को कितना भी तकलीफ का बीच में भी, कष्टता के बीच में भी, सड़ा हुआ अवस्थे में भी परमेश्वर को देखने के लिए इच्छा रखकर कैसा जिया है, वैसा हम भी जीने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। पूरी तरह से समर्पण कीजिए और प्रार्थना करने के लिए चाहने वाला लोग प्रार्थना कीजिए।
प्रभु की स्तुति हो. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കേട്ട വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ 3 വീഡിയോ ആയി മാറിയത് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിമിത്തം കട്ടായതാണ്. ഇത് 3 ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കണം. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 3 വീഡിയോയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രസംഗമാണ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കണം, കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കേൾക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, അങ്ങ് രാജാതിരാജനാണല്ലോ, സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും അധിപനാണല്ലോ അപ്പാ. സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ.